एक्स है, बार बार डायरेक्शन बदलती रहती है, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ पूरा है, इसमें करंट फ्लो होने के बाद इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड मतलब पता ना। आज हम लोग क्लास 10th का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का वन शॉट देखेंगे। अब इसमें अलग क्या है और यूट्यूब के लेक्चर से, देखो यूट्यूब पे भी बहुत टीचर्स ने पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत बढ़िया कंटेंट पढ़ा। यहाँ पे तुमको एक चीज लिखी हुई दिख रही होगी, डार्क ह्यूमर एक्सप्रेस। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं इसका मतलब क्या है, इस वन शॉट की सीरीज में डार्क ह्यूमर मतलब तुम्हें पूरे लेक्चर में मीम्स, कॉमेडी सब मिलेगा, मतलब फुल एंटरटेनमेंट मिलेगा। आजकल के मॉडर्न एरा को यही पसंद होता है ना, तो जो तुम लोगों को बोरिंग, भाई इतना स्ट्रेस पहले ही हुआ होता है, 10th का प्रोजेक्ट बनाना है, ये सब करना है, तो इतना स्ट्रेस पहले ही हुआ होता है, उसमें भी तुम पढ़ो, वो भी बोरिंग पढ़ो तो क्या फायदा, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ो ना। तो हंसी के साथ जब ये लेक्चर एंड होगा तो हंसते हुए ही लेक्चर को एंड करोगे, और ये नहीं कि हंसा रहे हैं तो पढ़ाएंगे नहीं, कंटेंट भी फुल टॉप नॉच और मजा भी आएगा। तो शुरू करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्लास 10th। हाँ, अब हम लोग देखते हैं ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट। पहले पढ़ लेते क्या लिखा है इसमें। इन 1820 हांस क्रिश्चियन ओरिस्टेड, अरे दैया नाम देख रहे हो ऐसे, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, परफॉर्म्ड एन इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट which showed that there was a connection between electricity and magnetism। अच्छा, वही जो भी मैंने बात करी, इन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में कुछ कनेक्शन है। When a current was switched on through a wire, it made a compass needle turn so that it was at right angles to the wire। क्या मतलब लिखा है अभी, ये तो समझ में नहीं आया होगा, इंग्लिश वाली लैंग्वेज है, समझो क्या हुआ। ओरिस्टेड साइंटिस्ट थे, ये अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो अब भैया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फिजिक्स वालों के पास तो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कुछ चाय और कॉफी वॉफी तो होगी नहीं ना, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते। तो इन्होंने क्या करा, एक वायर मतलब होगी वहां पे, सर्किट होगा, उसमें करंट फ्लो कर रहा था। मान लो टेबल होगी इनके पास, मैं ऐसे हाइपोथेटिकल बना रहा हूँ, ऐसा हुआ नहीं था, मान लो ऐसा जो जहां से डिस्कवर हुआ है वो ऐसे ही हुआ था कि मान लो वायर में करंट फ्लो कर रहा था, इनकी टेबल पे कुछ ऐसा सर्किट पड़ा होगा, और वहीं पास में भाई फिजिसिस्ट है तो कुछ कंपास रखा होगा, मैग्नेटिक नीडल। तो उन्होंने देखा कि ससुरा जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें करंट फ्लो होने की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। अभी मैग्नेटिक फील्ड मतलब तुम्हें नहीं पता ना, इसमें करंट जनरेट होने की वजह से ये नीडल डिफ्लेक्ट करने लगी। ये देख के वो शॉक हो गए। तो ये सोचो, यहाँ पे हमें कंपास रखे हैं और मान लो यहाँ एक इलेक्ट्रिक सर्किट रखा है, मान लो अभी तुम्हें कुछ नहीं पता है, यहाँ एक कंपास रखा है, यहाँ एक इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब वायर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, वायर में करंट फ्लो करे, ये नीडल डिफ्लेक्ट होने लगेगी। भूत नहीं, हनुमान चालीसा तुरंत गाने लगोगे, ये ऐसे कैसे डिफ्लेक्ट हो रही। तो वहां से इनको क्लिक करा कि यार ये है इलेक्ट्रिसिटी, ये है मैग्नेटिज्म, यानी ये दोनों आपस में किसी ना किसी तरह रिलेटेड है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में क्या है, रिलेटेड है। तभी इन्होंने बताया कि कोई कनेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का। तो सबसे पहले ओरिस्टेड का एक्सपेरिमेंट यही था कि इन्होंने एक वायर रखी, उसमें करंट फ्लो हो रहा था और उसी के पास एक कंपास नीडल रखी थी और वो डिफ्लेक्ट होने लगी, कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होने लगी, यानी वो समझ गए इसी करंट की वजह से ही वो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो रही थी। मतलब ओरिस्टेड ने मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के बीच का जो रिलेशन या कनेक्शन होता है वो सबसे पहली बार बताया। ये ओरिस्टेड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये डेफिनेशन पेपर में छाप के ना फुल नंबर मिलेंगे। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आज तक नहीं सुना होगा मैग्नेटिक फील्ड के। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या लिखा है। द मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया अराउंड द मैग्नेट इन विच द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म इज फील्ड। ओके, वी यूज द मैग्नेटिक फील्ड एज अ टूल टू डिस्क्राइब हाउ द मैग्नेटिक फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेस एंड विद इन समथिंग मैग्नेटिक इन नेचर। नहीं आया होगा ना समझ में, ठीक है। क्या करना, घर पे चुंबक लेना, अब वो स्पीकर से निकाल देना। क्या करना, जब तुम दो मैग्नेट को अपोजिट रखते हो, जैसे मान लो ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का एंड दिस इज साउथ पोल, और ऐसे तुमने कोई एक मैग्नेट रखा, उसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, तो तुम्हें दिखता नहीं ये अट्रैक्ट होने लगते हैं, क्या होंगे, आपस में अट्रैक्ट होने लगे। वहीं पे मान लो तुमने इधर एक मैग्नेट रख दिया जहां पे इसका क्या है, साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है, तो ये क्या होते हैं, रिपेल होने लगते हैं। तो अब जब ये मैग्नेट रिपेल होते हैं तो तुम्हें एक फोर्स फील होता है कि जब ये जा रहे, इसको कोई चीज रोक रही है, इसको चिपकने से कोई चीज रोक रही है। या फिर जब कोई चिपकते हैं तो तुम्हें लग रहा है कोई चीज चिपक रही है, या जब कोई लोग दूर जा रहे हैं तो तुम्हें लग रहा है वो दूर जा रहे हैं। तो वो जा रहे वाला ऐसे नहीं लगता, कोई चीज इसको ढकेल रही है। या जब ये दोनों मैग्नेट चिपकते हैं तो लगता है तुम्हें कोई चीज इसको चिपका रही है। तो वो जो कोई चीज होती है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। सिंपल, ये है लेमन लैंग्वेज में जो समझा है। फिर से समझो, जब दो आदमी चिपक रहे होते हैं, तो जो चिपक रहे होते हैं, तो जो उनको ऐसे, जब तो मैग्नेट को चिपका लगता है कोई फोर्स की वजह से चिपक गए, कोई चीज की वजह से, और वही जब दो मैग्नेट रिपेल कर रहे होते तो ऐसा लगता है किसी चीज की वजह से वो दूर चले गए। तो वो जो किसी चीज है वो होती है मैग्नेटिक फील्ड।
अब इसकी ये तो हमने तुम्हें लेमन डेफिनेशन में समझा दिया, अब असली मतलब समझो जो इसकी रियल डेफिनेशन फिजिक्स में डेफिनेशन है क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया अराउंड द मैग्नेट इन विच द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म इज फील्ड। मतलब अगर ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, तो इसके अराउंड का एरिया जहां पे इसके चिपकने की पावर या अट्रैक्शन की पावर और रिपल्शन की पावर फील हो चुके उस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड के पास वाला वो एरिया जहां पे इसके अट्रैक्शन या इसके रिपल्शन की पावर फील हो चुके, एक मैग्नेट के पास का एरिया जहां पे इसके अट्रैक्शन या रिपल्शन की पावर फील हो चुके, उस पावर, अट्रैक्शन की पावर या रिपल्शन की पावर को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। वही इसमें लिखा है मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया अराउंड द मैग्नेट इन विच द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म इज फील्ड। भाई कोई चीज चिपक रही है तो लगे तो जो इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म है वही क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक, एंड वी यूज द मैग्नेटिक फील्ड एज अ टूल टू डिस्क्राइब हाउ द मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्ग और वीक। मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है मैग्नेटिक फोर्स, कितना वीक है मैग्नेटिक फोर्स, उसके लिए हम लोग क्या डिस्क्राइब करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बताती है? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है अगर तुम मोटी मोटी डेफिनेशन देखो तो एरिया अराउंड अ मैग्नेट, एरिया अराउंड अ मैग्नेट जहां पे उसका मैग्नेटिज्म का इफेक्ट, जो मैग्नेटिज्म का इफेक्ट है वो क्या हो सके? फील हो सके। मैग्नेटिज्म का इफेक्ट क्या हो सके? फील हो सके। ये हिंदी वाली इंग्लिश तो पढ़ लेते होगे। ये है क्या तुम्हारा? मैग्नेटिक फील्ड। अभी आगे 12th में जाओगे तो इसके ऊपर तो भाई पूरी कहानी पढ़नी है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो पढ़ लिया, होता क्या है, अब इसकी यूनिट भी देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। एंड ये इसकी कौन सी यूनिट होती है? एसआई यूनिट होती है। एंड एक यूनिट और होती है इसी वेबर पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? टेस्ला बोलते हैं। टेस्ला। ये वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये जरूर कॉपी में नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेबर पर मीटर स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट होती है और इसी को क्या बोला जाता है? टेस्ला। ठीक है। एंड एक इसकी सीजीएस यूनिट होती है, ये तुम लोगों से उसमें एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। सीजीएस यूनिट क्या होती है? एक टेस्ला में 10 की पावर 4 गॉस होते हैं, गॉस। एंड गॉस क्या होता है? GAUSS। गॉस इसकी मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है? सीजीएस यूनिट होती है। एंड जैसे करंट को I से डिनोट करते हैं, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं? B से। B से मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ये तुम लोगों को ओके। मैग्नेट एंड इट्स पोल्स, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। मैग्नेट एंड इट्स पोल्स क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम लोगों को मैग्नेट और पोल्स के बारे में बात करनी है तो पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या लिखा है। मैग्नेट्स हैव टू पोल्स, एक होता है नॉर्थ पोल, एक क्या होता है? साउथ पोल होता है। एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फील्ड लाइन दैट स्टार्ट एट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। स्टार्ट कहां से होती है? नॉर्थ पोल से होती है और एंड कहां पे होती है? साउथ पोल। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जैसे तुम लोगों के पास एक मैग्नेट है, अब पहले किसी को नहीं पता था कि क्या नॉर्थ होता है क्या साउथ पोल होता है। एक कन्वेंशन बनाई गई कि अगर मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहे हैं आसपास तो होगा नॉर्थ और साउथ, और अगर रिपेल कर रहे हैं तो होगा नॉर्थ और नॉर्थ। तो क्या होता है? मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक पोल होता है नॉर्थ पोल एंड एक पोल होता है साउथ पोल। और ये जो पोल्स होते हैं कभी भी अकेले नहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब तुम ये नहीं कह सकते हो कि नॉर्थ अकेला हो गया और साउथ अकेला हो गया, नहीं, ये नहीं हो सकता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा साथ में होंगे। अब डेफिनेशन में क्या लिखा है? मैग्नेट्स हैव टू पोल्स, अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। द मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय फील्ड लाइन दैट स्टार्ट एट मैग्नेट नॉर्थ पोल एंड एट द साउथ पोल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल पे जाती है। अब इसका एक कन्वेंशन होगा, जो अर्थ होता है वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर। तो अर्थ का जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है वो मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ होता है। जो अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ होता है वो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। तो ये कन्वेंशन है। तो पोल्स वाला ये रखना है कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड टर्मिनेट होगी। जैसे देख सकते हो यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? एंड हो रही है। इधर से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड टर्मिनेट हो रही है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। इसका मतलब क्या है? अब देखो, ओरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था। ओरस्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट करा था? उनका एक तार रखा था, तार में करंट फ्लो हो रहा था, उसकी वजह से कहीं वो कंपास की निडल डिफ्लेक्ट होने लगी थी। यही तो करा था ओरस्टेड ने। पता कैसे चला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म रिलेट होते हैं? यही था कि तार में करंट फ्लो हो रहा था,
तो तुम्हारा कंपास रखा था वो डिफ्लेक्ट होने लगा। अब ये जो तार में करंट फ्लो हो रहा था उसी के हम लोगों को बहुत सारे शेप्स पढ़ने हैं कि अब ये तो करंट, ये जो हमारा कंपास है वो डिफ्लेक्ट होने लगा, क्यों डिफ्लेक्ट हुआ होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा इफेक्ट हुआ होगा ना, कुछ ऐसा फोर्स लगा होगा जो हम लोगों ने बात नहीं करी किस चीज की वजह से, तो यहाँ पे ऐसा कोई फोर्स लगा होगा उसकी वजह से डिफ्लेक्ट हुआ होगा। तो वही हम पता कर रहे हैं कि स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से कैसा फोर्स लगता है, सोलिनॉइड की वजह से कैसा फोर्स लगता है, ये पता करना है हम लोगों को। देखते हैं, सबसे पहले हम लोगों को बात कर दी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। मान लो एक स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर का मतलब कोई वायर है जिसमें आई करंट क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। तो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। अच्छा, ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में होते हैं। इसमें ये डायग्राम बनाया, इसमें क्या है, इसमें करना क्या होता है, कैसे पता करें कॉन्सेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में। जो करंट होता है उसकी डायरेक्शन में थंब रखना है, करंट की डायरेक्शन में तुमको थंब रखना है और अपनी उंगलियों को उसी डायरेक्शन में कर्ल करना है। देखो ये करंट ऊपर जा रहा था, इसमें अगर ब्लर दिख रहा हो तो ये करंट इसमें ऊपर जा रहा था, तो हमने करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखा और ऐसे कर्ल करा। तो जब कर्ल करेंगे तो जो उंगलियों की कर्ल की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसकी डायरेक्शन निकालना ही बहुत बार पेपर में आता है, इसका रूल लिख लो कि जहां करंट होगा वहां थंब की डायरेक्शन होगी, एंड जो फिंगर कर्ल्स होंगी ये सब में पढ़ेंगे हम लोग, जैसे सोलेनॉइड के लिए अलग होगा, सर्कुलर कंडक्टर के लिए अलग होगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सबका रूल अलग है। करंट में क्या होगा, जो थंब होगा, जो करंट होगा उसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, थंब में, जो करंट की डायरेक्शन होगी वहां पे थंब रखना है। और जो फिंगर कर्ल करेंगे वो तुम्हें किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड की। ये है दोनों सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो करंट होगा करंट की डायरेक्शन में हम लोग थंब रखेंगे और जब हम लोग फिंगर कर्ल करेंगे तो वो किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे इसके एक तो क्वेश्चन लिखते, मैंने बोला मान लो ये कंडक्टर है, इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो अब क्या करेंगे, थंब को रखा नीचे, अब अपनी उंगलियां कर्ल करी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसी जा रही है, ऐसे अंदर जा रही है, यानी किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, ऐसी। देखो कॉन्सेंट्रिक ही सर्किल्स होते हैं पर ये कैसी जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी। ऐसे रखा, ऐसे कर्ल करा तो अंदर की तरफ। अब ये मान लो एक वायर, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, अब इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो क्या करेंगे, थंब की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में थंब रखा और इसको ऐसे कर्ल करा, तो अब ये किधर की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। तो ये भी कॉन्सेंट्रिक सर्किल है पर ये किधर की तरफ आ रही, बाहर की तरफ आ रही। ठीक है, ओके। तो ये दोनों एग्जांपल याद रखना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर की। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर। अब अगर मान लो मैंने बोला एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गई है तो किसी ना किसी तरह से वो बढ़ेगी भी या किसी ना किसी तरह से कम भी होगी, कोई फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं ना। कोई भी चीज हमेशा कांस्टेंट तो नहीं रह सकती है, कोई ना कोई फैक्टर्स उसको अफेक्ट करेंगे। तो अफेक्ट कैसे करते हैं वो समझते हैं। डेफिनेशन क्या लिखी है, पहले ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ स्ट्रेट लाइन कंडक्टर कैरिंग करंट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द कंडक्टर। अब ये समझ नहीं आया होगा क्या मतलब है इसका। ऐसे समझो जैसे मान लो नया फोन आया तुम्हारे पास, तो अब फोन भी चलेगा चलेगा, फोन की जो ऐसे कह सकते हो जो ड्यूरेबिलिटी होती है या जो उसका सॉफ्टवेयर होता है वो किन चीज़ों से खराब होता है, किन चीज़ों से इफेक्ट होता है। तुम स्टोरेज ज़्यादा भर दो या हार्डवेयर कैसे खराब होगा, वो पानी में चला गया, तो ये सारे फैक्टर क्या उसको इफेक्ट कर रहे हैं ना। तो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रेट वायर में तो उसको कौन इफेक्ट करेगा वो पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अच्छा, एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है करंट को लेके, करंट का मतलब नहीं पता होता है लोगों को। देखो करंट का मतलब तुम्हारे, अगर तुम मैंने बोला करंट वर्ड तो तुम्हारे दिमाग में क्या गया, वो इलेक्ट्रिक करंट। नहीं, कभी करंट का मतलब तो कुछ नहीं होता है, करंट का मतलब कुछ होता ही नहीं जब तक तुम इलेक्ट्रिक करंट ना लिखो। ऐसे करंट का मतलब सिंपल होता है किसी भी चीज का डायरेक्शनल फ्लो। अगर वो चार्ज का फ्लो हो रहा होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट लिखते हैं, और मान लो वो पानी का फ्लो हो रहा है तो वो वाटर करंट हो गया। तो करंट वर्ड कभी नहीं यूज करना चाहिए। कौन सा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैं कोई भी चीज का फ्लो अगर बोल दूं, मैंने बोल दिया मान लो यहाँ से कि 20 या 30 पेन 1 मिनट से मैं यहां फेंक रहा हूं, तो वो किसका करंट हो गया, पेन का करंट हो गया।
करंट का मतलब सिर्फ इतना होता है किसी भी चीज का डायरेक्शनल फ्लो, अब वो जिस चीज का होगा उस चीज का वो करंट बन जाएगा। ऐसे स्टीम पढ़ो, जैसे पानी फ्लो होता है तो वो वाटर करंट बन गया, चार्ज फ्लो हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिक करंट बन गया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है वो किस पे करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे। और दूसरा लिखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बट अभी तुम लोगों को 12th में पढ़ाया जाएगा, ये अभी नहीं पढ़ना है। इसका मतलब क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट का मतलब, मैंने बोला यहां पे आई करंट फ्लो कर रहा है। अभी इलेक्ट्रिसिटी में करंट के बारे में पूरा पढ़ा है हम लोगों ने, लेक्चर देखना, इलेक्ट्रिसिटी में बोला करंट के बारे में पढ़ा है। अब मान लो मैं आई है तुम्हारा 2 एम्पियर, 2 एम्पियर तुम्हारा इस वायर में फ्लो कर रहा है। अब हमने कोई एक दूसरी वायर लिया है, दूसरा सर्किट, जिसमें यही करंट है 8 एम्पियर। तो सिंपल है यार, 8 एम्पियर वाले में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी एज कंपेयर टू 2 एम्पियर। जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उतना ज्यादा करंट होना चाहिए। और करंट भी नहीं, मोस्ट प्रिसाइज इलेक्ट्रिक करंट। करंट तो किसी भी चीज का हो सकता है, बट हम लोग जनरली यूज कर लेते हैं कि अगर इधर 2 एम्पियर है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, बट इधर 8 एम्पियर है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। तो जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। ये कंसेप्ट किसका है, फैक्टर्स अफेक्टिंग। अब बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल पे, वही जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, वही सेम रूल है। क्या कह रहा है, राइट हैंड थंब रूल स्टेट्स दैट इफ यू इमेजिन होल्डिंग अ करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड with your thumb pointing towards the direction of electric current flown, then the direction in which your fingers curls give the direction of lines of force of magnetic field। सिंपल वही जो पढ़ा कि अगर तुम करंट की डायरेक्शन में थंब रखोगे, कर्ल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड देगा। अब जैसे देखो ये करंट है, करंट की डायरेक्शन में थंब रखना होता है, और जैसे ही तुम उसको कर्ल करोगे तो वो जो उंगलियों का कर्ल होता है वो तुम्हें किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड का। वही थंब कहाँ पे रखना है, करंट की डायरेक्शन में, और जो तुम्हें कर्ल होगा कर्ल वो तुम्हें क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड। बस थंब कहाँ रखना है, करंट पे, और जो तुम्हें कर्ल होगा वो तुमको क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये सिंपल है राइट हैंड थंब रूल। और हाँ, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड का यूज नहीं करना है, वरना सारी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएंगी। हमेशा किसका यूज करना है, राइट हैंड का, क्योंकि लेफ्ट हैंड का यूज करा सारी डायरेक्शन रिवर्स, क्योंकि राइट हैंड तो यूज करना है, लेफ्ट हैंड नहीं करना, क्योंकि वो वाला हैंड तो हमेशा हार जाता है। राइट हैंड ही यूज करना है, राइट हैंड वाली ही डायरेक्शन मानी जाएंगी, लेफ्ट हैंड इसमें यूज नहीं करना है। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप। अभी हम लोगों ने किसकी बात कर ली है, स्ट्रेट कंडक्टर की बात कर ली है, स्ट्रेट कंडक्टर की, ये इसकी बात कर ली कि अगर आई करंट फ्लो कर रहा है तो इसकी बात कर ली। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, लूप की। लूप मतलब क्या, सर्कल, इसकी बात करेंगे। जब जो वायर हो तुम्हारा घूम जाए, मतलब सर्कुलर फॉर्म में, देखे होंगे यार घर पे वायर आते हैं तो ऐसे घूमे हुए तो आते हैं, तो वो क्या लूप है। तो अब अभी हमने बात करी थी किसकी वजह से, स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब हम लोग बात करेंगे लूप की वजह से क्या होती है। स्ट्रेट वायर की वजह से कुछ अलग होता है एंड लूप की वजह से कुछ अलग होता है। पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एट एवरी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ओके, we can find the direction of magnetic field of every section of circular loop by using the right hand thumb rule। अब देखो इसमें राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करना है। मान लो लूप है मेरे पास एंड इसमें ये करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, इसमें दो चीजें ये समझ लो कि क्या होता है अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है एंड क्या होता है अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो उसको क्रॉस से डिनोट करते हैं, और अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर होती है तो उसको डॉट से डिनोट करते हैं। पहले तो ये लिख लो, ठीक, ये लिख लो फिर रफ करें इसको। मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर है तो उसको क्रॉस से डिनोट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर है तो किससे डिनोट करेंगे, डॉट से डिनोट करेंगे। अब इसका रूल समझना, निकालोगे कैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देखो इसमें लिखा है राइट हैंड थंब रूल, तो अब तुम सोचोगे अंगूठा लगा दें, क्या करते। सुनो इसमें क्या करना है तुम्हें, अगर सर्कुलर लूप की तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो भी तुम कर सकते हो यार, कि तुम अंगूठा लगाओ इस डायरेक्शन में, तो देखो इधर कॉन्सेंट्रिक लूप आ रहा है, इधर कॉन्सेंट्रिक लूप आ रहा है, इधर कॉन्सेंट्रिक लूप आ रहा है, वो भी कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा। सिंपल तरीका इसका क्या है, सबसे सिंपल ट्रिक क्या है डायरेक्शन निकालने की। देखो इसकी ट्रिक है, कर वैसे भी सकते हो, इसकी ट्रिक क्या है, जो अब तुम्हें फिंगर कर्ल करनी है वो करनी है करंट की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में।
और जो तुम्हारा थंब होगा अब वो मैग्नेटिक फील्ड देगा, जो तुम्हारा थंब होगा अब वो मैग्नेटिक फील्ड देगा। ये है सबसे इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या है, जो फिंगर कर्ल होगी वो करंट की डायरेक्शन में होगी और जो थंब होगा वो मैग्नेटिक फील्ड देगा। मतलब ये जो फिंगर है ऐसे कर्ल करना है, अब फिंगर को करंट की डायरेक्शन में ले जाना है, और ये जो थंब होगा, थंब अंदर की तरफ जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इसमें किधर है, अंदर है, तो इसको क्या बना दोगे, क्रॉस। क्रॉस का मतलब गलत नहीं, मतलब अंदर है मैग्नेटिक फील्ड। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये वही मान लो लूप है, इसमें तुम्हारी करंट की डायरेक्शन मान लो ऐसे है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। वही रूल फॉलो करते हैं, फिंगर को कर्ल करेंगे करंट की डायरेक्शन, मतलब ऐसे। अब करंट देखो ऐसे ही जा रहा है, मतलब ऐसे ही चलता हुआ तो आ रहा होगा ना, ऐसे ही चलता हुआ आ रहा होगा। अब हमने कर्ल करा, अब कर्ल कर रहे हैं तो थंब हमारा कहाँ आ रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है। ये देखो थंब तुम्हारी तरफ आ रहा है ना, तो इसको कर्ल करा तो थंब तुम्हारी तरफ जा रहा है, नहीं बाहर आ रहा है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर है। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, डॉट का यूज करेंगे। ऐसे छोटे छोटे क्या बना देते हैं, डॉट बना देते हैं। और अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर होती है तो क्या बना देते हैं, क्रॉस बना देते हैं। आया क्लियर, ये क्रॉस। मतलब अब इसमें समझना, क्या कंफ्यूज नहीं होना है, देखो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। जब स्ट्रेट वायर था तो भी यूज करते थे राइट हैंड थंब रूल, तब थंब को उधर रखते थे, कर्ल करते थे, मैग्नेटिक फील्ड देता था। अब आया है सर्कुलर लूप, तो वही यूज करेंगे, बस उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ल करेंगे करंट की डायरेक्शन में, थंब दे देगा मैग्नेटिक फील्ड। एक ही रूल है बट उसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तुम्हारा स्ट्रेट वायर की वजह से भी यूज कर सकते हैं, एंड एक तुम्हारा करंट कैरिंग लूप की वजह से भी यूज कर सकते हैं। एक ही चीज के दो, मतलब एक तीर से दो निशाने, समझ गए, एक तीर से दो निशाने। अब बात करते हैं सोलिनॉइड की। देखो सोलिनॉइड की क्यों डिस्कवरी हुई, पहले तो ये समझे ना, सोलिनॉइड के बारे में तो पूरा लिखा है, एक बार अच्छा पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। अ सोलिनॉइड इज अ बेसिक टर्म फॉर अ कॉइल ऑफ अ वायर दैट वी यूज एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा, वी ऑल्सो रिफर टू द डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एज अ सोलिनॉइड। Actually, it generates a magnetic field for creating linear motion from the electric current with the use of a magnetic field। अब इसका मतलब समझो हुआ क्या। पहले तो मतलब नहीं समझते हैं, पहले तो ये समझते हैं इसकी डिस्कवरी क्यों हुई है। ठीक, देखो बात करते हैं, स्टार्टिंग में लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में। ओरस्टेड ने बताया क्या था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म है वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल, या मतलब एक ही है, इंटर रिलेटेड है। ये किसने बता दिया, ओरस्टेड ने, कि जो तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी है और जो मैग्नेटिज्म है वो आपस में क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है। तो अगर उसने ये बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, तो कोई एक डिवाइस भी होगी तो जो दोनों को कन्वर्ट कर देगी, इलेक्ट्रिसिटी टू मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिज्म टू इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी कोई डिवाइस भी तो होनी चाहिए। उन्होंने कॉन्सेप्ट तो दे दिया कि इलेक्ट्रिसिटी टू मैग्नेटिज्म भी हम लोग जा सकते हैं और मैग्नेटिज्म टू इलेक्ट्रिसिटी भी जा सकते हैं, पर कोई ऐसी डिवाइस भी तो होगी ना जो इसको इसमें कन्वर्ट कर दे, इसको इसमें कन्वर्ट कर दे। तो उसके लिए सोलिनॉइड का इन्वेंशन हुआ, वो पढ़ते हैं। अब देखते हैं सोलिनॉइड क्या है। तो सोलिनॉइड सिंपल क्या है, एक बेसिक टर्म है फॉर अ कॉइल ऑफ अ वायर दैट वी यूज एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब इसमें हम कर क्या रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से क्या जनरेट करवा रहे हैं, मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी से क्या जनरेट करवा रहे हैं, मैग्नेटिज्म। मतलब एक ये सिंपल जो वायर की कॉइल होती है, इसको एक वायर की क्या करी, कॉइल बना ली, मतलब ऐसे 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 लूप में लपेट दिया गया, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, सिंपल सोलिनॉइड। और वही सोलिनॉइड में जब हम वायर में कॉइल मतलब कॉइल बना देते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सोलिनॉइड। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकता है। एक्चुअली जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मेन काम क्या होता है, अब देखो ये वायर है, इसमें क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। बस हम लोगों का काम हो गया। वायर में करंट फ्लो हो रहा है, बनी क्या इससे, मैग्नेटिक फील्ड। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बन गई तो हमारा मैग्नेट का भी काम हो गया। तो सिंपल हम इसको किसकी तरह यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरीके, बस। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेट।
इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब तुमने इलेक्ट्रिसिटी से किसका जनरेट कर लिया है, एक मैग्नेट का, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, सिंपल। तो सोलेनोइड का क्या काम था, एक वायर को जब तुमने बहुत सारे ऐसे लूप में लपेट दिया, उसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है, तो वो क्या हो गया, इसको सोलेनोइड कहते हैं। और सोलेनोइड को क्यों यूज करा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से तुम्हारा मैग्नेट बन गया, तो दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। और अभी तो कुछ नहीं पढ़ा सोलेनोइड की, बहुत थ्योरी है, वो 12th में जाके पढ़ोगे, म्यू नॉट एन आई मैग्नेटिक फील्ड होती है, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, वो 12th में जाके। अब अभी हम लोगों ने कंडक्टर के बारे में पढ़ा था, तो उसमें पढ़े थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर। अब हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, सोलेनोइड के बारे में। तो अब हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि सोलेनोइड को कौन इफेक्ट करता है। पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड। अच्छा, number of turns in the solenoid, strength of the current and the nature of core material used in making solenoid, larger the current path stronger will be the magnetic field in the solenoid। समझ में तो नहीं आया, देखो इससे नहीं समझ में आएगा क्या क्या आ रहा है इसमें, कवि क्या कहना चाह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है सोलेनोइड में, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनोइड में, वो डिपेंड करती है करंट पे, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों, देखो स्ट्रेट कंडक्टर में क्या बात करी थी कि जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, तो है तो ये भी वायर ना, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या लिखा है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। तो सबसे पहले तो किस पे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस पे डिपेंड करी, तुम्हारी करंट के ऊपर। पहली चीज कि जितना ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा सोलेनोइड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड होगी। दूसरी चीज क्या है, जो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक और चीज के होती है। किसकी चीज के होती है मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ टर्न्स के। नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब क्या हुआ कि कितने तुमने सोलेनोइड में टर्न बनाए, जैसे 1 2 3 4 5 6, अभी 6 टर्न बने, मान लो किसी में 7 टर्न बने, मान लो किसी में 8 टर्न बने, किसी में 10 टर्न बने, तो जितने ज्यादा टर्न उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है इसमें। एंड थर्ड चीज क्या है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उस मटेरियल के ऊपर, ऑफ द कोर मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग सोलेनोइड। सोलेनोइड बनाने में कौन सा कोर मटेरियल लगा है उसके ऊपर डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा कोर मटेरियल यूज हुआ है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड करंट के ऊपर भी डिपेंड कर रही, मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड कोर मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। ये तीनों क्या है, फैक्टर्स जिनके ऊपर सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, डिपेंड करती है। अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन क्या लिखी है, An electromagnet is a temporary magnet made by winding wire around an iron core. When current flows in the coil, the iron becomes a magnet, and when the current is turned off, it loses its magnetic property. अच्छा, क्या है इसका मतलब, पहली लाइन क्या लिखी है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट। पहला तो ये कैसा मैग्नेट है, टेम्परेरी, परमानेंट नहीं है। जैसे जो घर पे या मैग्नेट्स तुम लोग जिससे दिन डाल के पैसा निकालते हो, वो क्या होता है, परमानेंट चिपकती है चीज। ये परमानेंट नहीं, टेम्परेरी है। जब तक सप्लाई रहेगी तब तक मैग्नेटिक इफेक्ट इसमें रहेगा। इसमें बनता कैसे, मेड बाय बाइंडिंग वायर अराउंड एन आयरन कोर। मान लो ये एक आयरन कोर है, एक आयरन का पीस है, और ज्यादातर ये सॉफ्ट आयरन लिया जाता है। ये क्या है, एक आयरन कोर है। तो इस आयरन कोर पे जब हम लोग वाइंडिंग करते हैं, इस आयरन कोर पे जब हम लोग वाइंडिंग करते हैं, तो इस पूरे सिस्टम का हम लोग क्या नाम देते हैं, ये जो पूरा कंप्लीट सिस्टम बना इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब एक आयरन का कोर लिया है, सॉफ्ट आयरन लेते हैं ज्यादातर क्योंकि उसकी हाई रिटेंटिविटी लो कोरोसिविटी होती है, वो भी तुम लोगों को पढ़ना नहीं। हाँ, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इसमें क्या होता है, एक आयरन का कोर लिया और उसमें क्या होता है, वायर्स ऐसे वाइंड कर देते हैं, तो ये बना इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये कॉइल है, ये एक आयरन का पीस है, दिख रहा होगा, तो ये है कॉइल एंड ये है तुम्हारा आयरन पीस। तो जैसे ही इसमें करंट की सप्लाई चल रही है तो मैग्नेटिज्म शो कर रहा है, और जैसे ही करंट की सप्लाई बंद हुई तो ये मैग्नेटिज्म शो नहीं करेगा। इसीलिए इसको क्या बोले, टेम्परेरी मैग्नेट है। मतलब करंट की सप्लाई बन रही है तो ये चल रहा है, करंट की सप्लाई नहीं चल रही है तो ये डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब नहीं हुआ इसका मैग्नेटिज्म इफेक्ट। तो अगर करंट की सप्लाई जा रही है तो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा, करंट की सप्लाई नहीं जा रही है तो मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। मतलब अब बात करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की। Fleming's left hand rule states that if we arrange our thumb, forefinger and middle finger of the left hand perpendicular, पहले तो बात तो डेफिनेशन नोट कर लेना, और है कुछ नहीं इसमें, सिंपल। पहले तो डेफिनेशन पूरी नोट कर लो। अब एक तुम्हें इतना याद रखना है, राइट हैंड लेना है अपना, क्या है, अच्छा हाँ, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, बहुत बढ़िया। वो राइट हैंड थंब रूल दिमाग में चल रहा था।
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, तो इसमें तुम्हें अपना क्या यूज करना है, लेफ्ट हैंड यूज करना है, सिर्फ क्या यूज करना है, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड का कोई यूज नहीं करना है। नो राइट हैंड, ऐसे लिख सकते हैं, नो राइट हैंड इज हार्म ड्यूरिंग मेकिंग दिस वीडियो। राइट हैंड का यूज नहीं करना है, किसका यूज करना है, लेफ्ट हैंड का। तो जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड होगा उसमें जो थंब होगा वो तुम्हें फोर्स की डायरेक्शन देगा, जो ये वाली फिंगर होगी वो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की देगी, और जो मिडिल फिंगर होगी वो तुम्हें करंट की डायरेक्शन देगी। मतलब जैसे मान लो ये जो तुम्हारा थंब है ये तुम्हें किसकी डायरेक्शन दे रहा है, फोर्स की, ये किसकी डायरेक्शन दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की, एंड ये किसकी डायरेक्शन दे रहा है, करंट की। ठीक, ये बस याद रखो, ये पूरी थ्योरी नोट कर ले, इतना याद रखो यार, लेफ्ट हैंड तो सबके पास होता है और लेफ्ट हैंड से बहुत सारे काम भी होते हैं क्रोम पे। तो ये फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन देगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की देगा, ये करंट की देगा। अब कैसे देगा ये क्वेश्चंस करेंगे तब पता चलेगा। ये थ्योरी नोट कर लो या फिर ये डायग्राम बना लो। ये फोर्स की दे रहा है, ये वाला थंब तुम्हें फोर्स की देगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की देगा, ये करंट की देगा, FBI, ऐसे याद कर लो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से रिलेटेड, से पता चल जाएगा लगाएंगे कैसे इसको। एक पॉजिटिव चार्जेस जो जा रहा है मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, इसमें ये बोलना चाहिए वर्टिकली अपवर्ड तो सही वर्ड नहीं है, आउट ऑफ द प्लेन बोल दो। मतलब ऐसे मतलब बाहर की तरफ चार्ज आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड है साउथ की तरफ, तो पूछा फोर्स कहाँ लगेगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर नीचे है साउथ की तरफ, एंड करंट जा रहा है बाहर। राइट हैंड को भूल जाना है, ठीक है, जिसके नहीं होगा सो। हाँ, अब तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड किधर है, साउथ की तरफ है। ओके, दिस इज साउथ। ओके, करंट कहाँ है, बाहर है। करंट कौन सा होता है, ये होता है ना, ये देखो, ये हो गया करंट, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स कहाँ जा रहा है, इधर। ये कौन सी डायरेक्शन होती है, वेस्ट। तो आंसर कितना आ गया तुम्हारा फोर्स का, वेस्ट। फिर से देख लो, वीडियो रिमाइंड करके देख लो एक बार। ये मैग्नेटिक फील्ड थी साउथ, सॉरी ये तुम्हारा करंट था, ये वाली फिंगर क्या थी, करंट। फिर से सुनना, ये करंट है, तो करंट तो आ रहा है बाहर, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, साउथ की तरफ, तो फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, वेस्ट की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो गया, वेस्ट। अच्छा, अब इसमें AC और DC करंट के बारे में पढ़ लो, थोड़ा सा तुम्हारे सिलेबस में है, और इसमें मैं हाउस होल्ड सर्किट और ये वाली चीज़ें नहीं कवर कर रहा हूँ, क्या ये वो फुल थ्योरी है। ये लेक्चर में पता है अभी बना दूँ हाउस होल्ड सर्किट, उसमें क्या करेंगे, NCERT पढ़ाएंगे तुम्हें, एक एक लाइन बोल के इमला रटाएंगे, कोई फायदा नहीं, तो बड़ा लेक्चर हो जाएगा। इसलिए समझ लो AC DC करंट छोटा सा क्या होता है। AC करंट का फुल फॉर्म होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, ये पहली बार पढ़ लोगे। AC करंट का फुल फॉर्म होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, एंड DC करंट का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट करंट। ठीक, जो DC करंट होता है और AC करंट होता है, पहली बात तो घर में AC करंट ही आता है, घर में क्या होता है, AC करंट ही आता है, उसको रेक्टिफायर के थ्रू DC में कन्वर्ट कर लेते हैं, AC करंट आता है, उसको DC में कन्वर्ट करा जाता है। तुम ऐसे इसको समझ सकते हो, DC करंट में जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और AC करंट में जो डायरेक्शन होती है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। ये मेन डिफरेंस है इनके बीच में, एंड मैग्नीट्यूड। ऐसे समझो यार, जो DC करंट है वो क्या है, तुम्हारी माँ है, माँ, एंड जो AC करंट है वो आपकी X है। बार बार डायरेक्शन बदलती रहती, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ। एंड DC करंट है तो वो तो माँ है, आपके साथ रहेगा। हाँ, दूसरे रिलीजन में ना हो ना उधर, वो भी बदलती रहती है। तो DC करंट क्या हुआ, माँ हुई, क्योंकि उनकी तो डायरेक्शन कांस्टेंट है। एंड AC करंट आपकी X हुई, बार बार अपनी डायरेक्शन क्या है, चेंज कर रही। ठीक, अब इसमें एक और डिफरेंस होता है AC और DC करंट में। ग्राफ देख लो कैसा होता है इनका, इतना ज़्यादा तो नहीं पढ़ना है वैसे। AC करंट ये होता है, ऐसे AC करंट होता है। ठीक, AC करंट ऐसे सिंक्रोनसली वेरी करता है। एंड DC करंट क्या होता है, बिल्कुल कांस्टेंट सप्लाई होती है, बिल्कुल कांस्टेंट सप्लाई। तो आप जैसे देखते हो कि लैपटॉप के चार्जर में वो एक बॉक्स बना रहता है, तो वो क्या करता है, रेक्टिफायर होता है, वो AC को DC में कन्वर्ट करता है। चार्जर का जो अडाप्टर होता है वो क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है। AC से कोई चीज़ नहीं वर्क कर सकती यार, कभी इसका एम्पलीट्यूड इतना हाई, कभी इतना कम, कभी इतना हाई, कभी इतना कम, तो इसलिए कन्वर्ट DC में करना होता है। बट आता कितना है AC, इंडिया में 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई आती है। अभी समझ में नहीं आ रहा, वो समझना भी नहीं है, 12th में जाके अच्छे से समझोगे। अभी सिर्फ जितना पढ़े AC DC के बारे में सिर्फ उतना समझ। तो यहाँ पे अपना मैग्नेटिज्म खत्म होता है। आगे वाली वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे और ऑप्टिक्स के भी न्यूमेरिकल देखेंगे। सारे न्यूमेरिकल्स अलग वीडियो में कर लेंगे।